Hello everyone, welcome to my channel Better Brain Institute. Today we will read Nutrition in Animals from class 7 Science NCERT. तो आइए, you have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis but animals cannot. तो हमने चैप्टर 1 में ये पढ़ा था कि भाई जो पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद तैयार कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, लेकिन जानवर ऐसा नहीं कर सकते हैं. एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स. तो एनिमल कहाँ से अपना खाना लेते हैं? एनिमल्स अपना खाना या तो पौधों से लेते हैं, इधर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. तो या तो वो डायरेक्टली पौधों से अपना खाना तैयार लेते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से या उन जानवरों से जो कि पौधों पर निर्भर है. सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं. Recall that all organisms, including humans, require food for growth, repair and functioning of the body. तो सभी जानवर हैं जो उनको अपने शरीर को बनाने के लिए, रिपेयरिंग के लिए, उनका शरीर ढंग से काम कर सके, इस चीज के लिए खाने की आवश्यकता होती है. एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. तो एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या शामिल होता है? उनकी जो शरीर को किन पोषक तत्वों की जरूरत है, मोड ऑफ इनटेक फूड मतलब वो खाना किस तरीके से लेते हैं, और उनकी जो न्यूट्रिएंट्स की क्या उनकी शरीर के लिए उपयोगिता है. इन सब चीजों को हम एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर पढ़ेंगे. You have studied in class 8 that food consists of many components. Try to recall and list them below. तो हमने सबने पढ़ा है कि खाने के हैं जो कई कंपोनेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर उनकी एक लिस्ट बनाने के लिए दिया हुआ है. तो खाने के फूड कंपोनेंट्स तो बच्चों आप जानते ही होंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, फैट, ये सब फूड कंपोनेंट्स होते हैं. The components of food such as carbohydrates are complex substances. जो फूड के जो कंपोनेंट्स होते हैं ये सारे, खासकर कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, जटिल पदार्थ होता है. दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच. अब इन कॉम्प्लेक्सेस को, इन जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, इनको हमारा शरीर है ये यूं ही इसी फॉर्म में यूटिलाइज नहीं कर पाता है. सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. तो इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी यूज कर सके, इसके लिए इनको सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ना पड़ता है. तो द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना ही डाइजेशन कहलाता है, पाचन क्रिया कहलाती है. तो देखिए यहाँ पर बताया कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस किस फॉर्म में है और फिर उसको ब्रेक डाउन करके इस तरह सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि इसकी यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी को मिल सके. डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. तो हर अलग अलग जीव के अंदर खाना लेने की प्रक्रिया होती है, वो अलग अलग होती है. बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट. अब बीज और हमिंग बर्ड्स होती है वो पौधों के रस चूसकर अपना खाना शरीर के अंदर लेती हैं. इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क. अब जो छोटे बच्चे होते हैं या कई जानवर ऐसे हैं जो माँ का दूध पीते हैं. स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन. अब जो स्नेक्स होते हैं, अजगर, सांप, ये अपना खाना है ये निगल कर अपने शरीर के अंदर डालते हैं. Some aquatic animals filter tiny foods particles floating nearby and feed upon them. और जो कुछ एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं मतलब पानी वाले जीव, वो जो पानी में उनके आसपास तैर रहे होते हैं उन फूड पार्टिकल्स को खाते हैं. अब यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें बताया हुआ है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ ईटिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स. यहाँ पे कुछ जानवर दिए हुए हैं, यहाँ पर खाने का प्रकार है और ये किस तरीके से लेते हैं. सील्स हैं, आंट है, ईगल है, कि कौन स्वेलो करता है, कौन चबा के लेता है, कौन सक करता है. तो इस तरह से इनकी एक लिस्ट बनाई हुई है यहाँ पर. डाइजेशन इन ह्यूमंस. अब इस चैप्टर का है जो हम एक मेन पार्ट ये पढ़ेंगे कि डाइजेशन इन ह्यूमंस मतलब ह्यूमंस है, हेट्रोट्रॉप्स है, तो हम ह्यूमंस में डाइजेशन की प्रक्रिया को जानेंगे. वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइजेस. तो ह्यूमंस अपना खाना कैसे लेते हैं? ह्यूमंस अपना खाना मुंह के थ्रू लेते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसकी उपयोगिता है जो उसके शरीर के द्वारा ग्रहण की जाती है. द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड.
और जो अनयूज्ड पार्ट होता है खाने का, जो बचा हुआ हिस्सा होता है, वो हमारे शरीर के द्वारा निकाल दिया जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी? तो क्या कभी किसी ने सोचा है कि जो खाना हम शरीर के अंदर लेते हैं वो उसका होता क्या है? द फूड passes थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल विच बिगिंस एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। तो जो हम खाना मुंह के लेते हैं हमारे शरीर के अंदर, वो एक कैनाल के थ्रू जाता है, जो कि बकल कैविटी से स्टार्ट होती है और एनस पर खत्म होती है। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। तो जो कैनाल है वो हमारे जो अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड की हुई है। तो कौन कौन से पार्ट्स है इसके? द बकल कैविटी। बकल कैविटी क्या है? बकल कैविटी ऑल्सो कॉल्ड माउथ, जो हमारा मुंह होता है यही बकल कैविटी कहलाता है। फूड पाइप और ऑइसोफेगस, stomach, small intestine, large intestine ending in the rectum and the anus। तो ये जो एक कैनाल के थ्रू जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके नाम है। बकल कैविटी से स्टार्ट होता है और एनस पर खत्म होता है। इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ? क्या ये लंबा रास्ता नहीं है? दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं ये मिलकर एलिमेंट्री कैनाल मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाते हैं। द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। अब जैसे जैसे अलग अलग कंपार्टमेंट में से वो खाना होते हुए जाता है वो धीरे धीरे पचता हुआ जाता है। द इनर walls of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands, the liver and the pancreas secreted digestive juices। अब जो हमारा कैनाल का जो पेट है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो और भी अलग अलग ग्रंथियों के साथ जुड़ी हुई होती है, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स है, लीवर है, पेनक्रियाज है। ये भी जो डाइजेस्टिव जूसेस का स्त्राव करती हैं। डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज ऑफ फूड इनटू सिंपलर वन। तो डाइजेस्टिव जूसेस का क्या काम होता है कि हमारे जो खाने की कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज हैं उनको सिंपलर सब्सटेंसेज में कन्वर्ट करना, ताकि हम उनको यूज कर पाए। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंटिन्यू कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमारा, जिसमें क्या क्या था? बकल कैविटी, ऑइसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस था, वो इन ग्लैंड्स के साथ मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है। कौन कौन सी ग्लैंड्स? पेंक्रियाज, लीवर एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। तो इनके साथ मिलकर ये डाइजेस्टिव सिस्टम एक ह्यूमन का बनता है पूरा। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपेंस टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो अलग अलग जो डाइजेस्टिव पार्ट है उनके अंदर खाने का क्या क्या होता है, तो आइए पढ़ते हैं। द माउथ एंड द बकल कैविटी। तो सबसे पहले खाना माउथ में से जाता है, तो माउथ से स्टार्ट होता है। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। जो खाना हम हमारे शरीर के अंदर लेते हैं वो मुंह के द्वारा ही लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। तो मुंह के द्वारा खाना हमारे शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया सबसे पहले क्या कहलाती है? इंजेशन। इसे इंजेशन बोलते हैं, खाना अंदर डालने की। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। अब हम जो हम खाना लेते हैं मुंह में, वो हमारे दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में चबा दिया जाता है। ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। और हमारा हर दांत है जो अलग अलग मसूड़ों के सॉकेट के अंदर रूट होता है, सेट होता है वहाँ। आर टीथ वारी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अब हमारे जो दांत होते हैं वो दिखने में भी अलग अलग होते हैं और उनका काम भी अलग 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 होता है। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स। तो इसी हिसाब से इनके अलग अलग नाम दिए हुए हैं। यहाँ एक एक्टिविटी दिया हुआ है जिसके अंदर ये बताया हुआ है कि हमारी इंडेक्स फिंगर को मुंह में डालकर अगर हम अपने दांतों को फील करते हैं तो हमें कुछ दांत थोड़े से ब्रॉड दिखेंगे, कुछ शार्प दिखेंगे। तो किन दांतों से हम बाइट करते हैं, किन से कटिंग करते हैं, इस एक्टिविटी के बारे में यहाँ बताना है। ये हमारे दांतों का एक डायग्राम दिया हुआ है हमारी जॉ का, जिसमें ये हमारे फ्रंट टीथ हैं जो कि इंसीजर्स कहलाते हैं। ये फ्रंट इंसीजर्स हैं, ये लेटरल इंसीजर्स, आगे के जो 4 दांत होते हैं ये इंसीजर्स कहलाते हैं। इनका काम होता है बाइटिंग का, बाइटिंग एंड कटिंग। दीज आर द कैनाइन्स। ये शार्प होते हैं और इनका काम होता है पियरिंग, मतलब कि पियरिंग और पियर्सिंग का काम इनका होता है।
और ये इसके बाद वाले जो 2 दांत होते हैं ये प्रीमोलर्स कहलाते हैं, और ये आगे के जो पीछे के 3 दांत होते हैं सबसे लास्ट वाले ये मोलर्स कहलाते हैं। ये ग्राइंडिंग और च्यूइंग का काम करते हैं, मतलब चबाने का काम करते हैं। Our mouth has a salivary gland. Our mouth has a salivary glands which secrete saliva. अब हमारे मुंह में है जो salivary glands होती है जिससे कि saliva का मतलब लार का स्त्राव होता है। Do you know the action of saliva on food? Let us find out. तो ये saliva है जो हमारे खाने के साथ मिलकर क्या करती है, जैसे एक्टिविटी से बताया हुआ है यहाँ पर कि 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए, जिसमें एक टेस्ट ट्यूब ए के अंदर बॉइल्ड चावल को डाल दीजिए, और जो दूसरी ट्यूब है इसके अंदर हम जो बॉइल्ड राइस है उसको 2-3 मिनट मुंह में चबाकर फ्यूड जो बॉइल्ड राइस है उसको डालेंगे, और फिर इसके ऊपर आयोडीन, इनको थोड़ा पानी में मिला देंगे और इसके ऊपर फिर आयोडीन टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि जो बॉइल्ड राइस है ट्यूब ए के अंदर वो उन पर थोड़ा ब्लैक ब्लू स्पॉट्स आ जाते हैं, और जो टेस्ट ट्यूब बी थी उसके ऊपर कलर में कोई चेंज नहीं आता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सलाइवा होती है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देती है। अब क्योंकि ये जो फर्स्ट ट्यूब ए के अंदर है, जो बॉइल्ड राइस के अंदर सलाइवा मिक्स नहीं है, तो वहां पर स्टार्च है, और स्टार्च पर आयोडीन इस तरीके से रिएक्ट करता है कि अगर स्टार्च पर आयोडीन आता है तो ब्लैक ब्लू स्पॉट्स आ जाता है, और इसके अंदर सलाइवा के साथ मिलकर ये स्टार्च है जो शुगर में कन्वर्ट हो गई है, जिसकी वजह से आयोडीन का इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। The saliva break down the starch into sugar. इस वजह से ट्यूब बी के अंदर कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है। The tongue is a fleshy muscular organ attached at the back to the floor of the buccal cavity. अब जो टंग है, हमारी जीभ है, ये एक मस्क्यूलर ऑर्गन है जो कि हमारे बकल कैविटी के पीछे वाले पार्ट से जुड़ा हुआ होता है। इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। अब ये आगे की तरफ से फ्री होता है जिससे कि हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग? क्या आप जानते हैं कि जीभ का क्या काम होता है? वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग। हमें बोलने के लिए जीभ की जरूरत होती है। बिसाइड्स इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प इन स्वेलिंग फूड। इसके अलावा ये हमारे खाने में सलाइवा को मिक्स करती है जब हम उसे चबा रहे होते हैं, और फिर इसी की मदद से हमें इस खाने को जो निगलने में भी मदद मिलती है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग। अब हमारे जीभ की मदद से ही हम हमारे खाने के अलग अलग स्वाद को पहचान सकते हैं। इट हैज टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। जीभ पर हमारे जो छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स बने होते हैं जिसकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा खाना मीठा है, कौन सा खट्टा है। वी कैन फाइंड आउट the position of taste buds by the following activity. अब यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें बताया हुआ है कि हमें कुछ सॉल्यूशंस तैयार करना है। शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस, यूज ऑफ क्रश्ड नीम लीफ और बिटर गार्ड। मतलब मीठा, सॉल्टी, सोर एंड बिटर टेस्ट हमें बनाना है। blindfold one of your classmate and ask him to take out the tongue and keep it in straight and fair position. अब जीभ पर डालकर क्लासमेट से उन टेस्ट के बारे में पूछना है, और ये पूछना है कि भाई किस एरिया के ऊपर, जीभ के किस एरिया के ऊपर हमें स्वीट, सॉल्टी, सॉर और बिटर टेस्ट पता चलता है। तो बच्चों ये जो जीभ का कॉर्नर वाला पार्ट होता है यहाँ हमें सोर टेस्ट का पता चलता है। इससे थोड़ा सा हम आगे जाएंगे इस एरिया पे, तो इस एरिया पे हमें स्वीट टेस्ट का पता चलता है। इससे और थोड़ा सा इस तरफ जाएंगे तो सॉल्टी टेस्ट आता है, और जीभ के पिछले हिस्से में हमें कड़वे टेस्ट का अनुभव होता है। स्वीट एंड टूथ डिके। अब ये टूथ डिके क्या होता है? नॉर्मली बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। नॉर्मली क्या होता है, हमारे मुंह के अंदर होता है जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, लेकिन हमारे शरीर के लिए वो नुकसानदायक नहीं होता है।
लेकिन अगर हम हमारे जो मुंह को खाना खाने के बाद साफ नहीं करते हैं ढंग से, तो ये क्या करते हैं, छूटे हुए खाने में ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया है ये रह जाते हैं और ये बढ़ने लग जाते हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, छूटे हुए खाने को में जो शुगर प्रेजेंट होती है उसको तोड़ने लग जाते हैं और फिर एसिड्स को रिलीज करते हैं। ये एसिड धीरे धीरे हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से टूथ डीके हो जाता है, मतलब दांतों की जो ऊपरी सतह होती है उसका क्षय होने लग जाता है, उसको नुकसान पहुंचने लग जाता है। अगर हम इनको वक्त पर सही नहीं करें तो इसकी वजह से दांतों में दर्द भी हो सकता है और अगर ये बहुत बड़े लेवल पर चले जाए तो इससे हमारे दांत को नुकसान भी पहुंच सकता है। चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स ऐसी चीजें होती है जिनमें शुगर प्रेजेंट होता है और इनकी वजह से टूथ डीके की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, इससे बचने के लिए हमें टू टाइम खाना खाने के बाद है जो ब्रश को अच्छे से करना चाहिए, दांतों को अच्छे से साफ करना चाहिए। अब यहाँ एक और बॉक्स में ये बताया हुआ है कि कई बार जब जल्दी में हम खाना खा लेते हैं तो उससे क्या होती है कि हमारे जो चोकिंग सिचुएशन आ जाती है, गले के अंदर खाना फंस जाता है और उससे थोड़ी खांसी सी आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि कई बार जल्दबाजी में खाना खाते वक्त जो हमारे फूड पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे विंड पाइप में चले जाते हैं। तो विंड पाइप का काम क्या होता है, विंड पाइप का काम होता है हमारी नाक से ली हुई सांस को हमारे लंग्स तक पहुंचाने का। और ये कहाँ पर होती है, ये हमारे फूड पाइप के पास में ही होती है। तो जो खाना होता है और जो ये वायु हम नाक से लेते हैं ये कॉमन पैसेज शेयर करती है गले के अंदर। तो जब हम कोई खाना खाते हैं तो ये ऐसा क्यों होता है कि ये विंड पाइप में नहीं जाता है, क्योंकि विंड पाइप के जो ऊपरी सिरे पर एक ढक्कन टाइप का, एक वॉल टाइप का होता है। जैसे ही हम खाना लेते हैं गले के अंदर तो ये क्या होता है, ये विंड पाइप का वॉल्व है जो क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से जो खाना गले में होता है वो फूड पाइप में जा पाता है। और कई बार अगर ऐसा होता है कि जो कुछ फूड पार्टिकल्स हमारे विंड पाइप में एंटर कर जाते हैं तो इसी वजह से हमें चोकिंग की या कफ की प्रॉब्लम हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे द फूड पाइप या ऑयसोफेगस। द swallowed food passes into the food pipe और ऑयसोफेगस। जो अब हम खाना जो निगलते हैं वो माउथ के बाद या बकल कैविटी के बाद एंटर करते हैं फूड पाइप के अंदर। यहाँ एक फिगर दिया हुआ है, द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। जो फूड पाइप है ये गले से होते हुए गले और चेस्ट को क्रॉस करता है। तो यहाँ एक ये दिया हुआ है, दिस इज द फूड पाइप, ये फूड है और ये इस तरीके से ही नीचे जाता हुआ स्टोमक में आता है। मूवमेंट ऑफ द फूड इन द एसोफेगस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मतलब हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का दूसरा पार्ट और एसोफेगस। फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। अब जो खाना है वो फूड पाइप की जो वॉल्स है उसके द्वारा धीरे धीरे नीचे की तरफ सरका दिया जाता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुश द फूड डाउनवर्ड। तो ये जो मूवमेंट होता है वो सारे एलिमेंट्री कैनाल मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है, जिसकी वजह से खाना है जो नीचे की तरफ धकेल दिया जाता है। एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टोमक एंड इज वॉमिटेड आउट। और कई बार ऐसा होता है कि जो खाना होता है हमारे पेट के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से उल्टियां स्टार्ट हो जाती हैं। रिकॉल द इंस्टेंस व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीजन। ये बताया हुआ है कि कई बार जब हम कुछ खाते हैं और खाते ही हमें उल्टी हो जाता है तो ऐसा क्यों होता है। द स्टोमक, द स्टोमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। अब स्टोमक तीसरा हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका तीसरा पार्ट था स्टोमक। स्टोमक क्या है, एक थिक वॉल्ड बैग टाइप की इसकी स्ट्रक्चर होती है। इट शेप इज लाइक अ फ्लैटन जे एंड इट इज द वाइटेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो इसकी जो शेप होती है एक फ्लैटन मतलब चपटे जे की जैसी होती है और ये हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, इसका सबसे चौड़ा पार्ट होता है। It receives food from the food pipe at one end and open into the small intestine at the other. अब जो हमारा स्टोमक है इसका एक पॉइंट होता है जो फूड पाइप से अटैच होता है और दूसरा है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है। At the inner lining of the stomach secretes mucus, hydrochloric acid and digestive juices. अब हमारे पेट की जो आंतरिक सतह पर म्यूकस का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस का स्राव होता है। तो म्यूकस का क्या काम है, द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। म्यूकस होता है जो हमारे पेट की आंतरिक सतह का की सुरक्षा करती है। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग
with the food and makes the medium in the stomach acidic. अब जो एसिडिक है, एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो हमारे खाने के साथ आए बैक्टीरिया जो हमारे पेट में एंटर कर जाते हैं उनको खत्म करती है और हमारे जो खाना है उसको हल्का एसिडिक बनाती है एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट, ताकि जो डाइजेस्टिव जूसेस है उस पर एक्ट कर सकें. द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. अब जो डाइजेस्टिव जूसेस है, जो पाचक रस है, वो हमारे खाने के हैं जो उसको ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन्स टाइप में, उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं. द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब जो तीसरा फोर्थ पार्ट आया ये है स्मॉल इंटेस्टाइन. तो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग. स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये हाईली कॉइल्ड मतलब बहुत मुड़ी हुई घूमी हुई सी होती है और ये 7.5 मीटर लंबी होती है. इट रिसीव्स सेक्रेशन फ्रॉम द लिवर एंड द पेंक्रियाज. तो यहाँ पर ये जो हमारी छोटी आंत है ये लीवर और पेंक्रियाज से जो स्त्राव होता है रस उनको भी लेती है. बिसाइड्स इट्स वॉल आल्सो सीक्रेट जूस. इसके अलावा जो इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की खुद की जो वॉल होती है यहाँ से भी डाइजेस्टिव जूसेस का स्त्राव होता है. लीवर क्या है? द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड. अब जो लीवर है, एब्डोमेन मतलब हमारी चेस्ट से नीचे का जो पार्ट होता है ये एब्डोमेन कहलाता है. तो एब्डोमेन जो लीवर होता है ये रेडिश ब्राउन रंग का की एक ग्रंथि होती है जो कि हमारी पेट के राइट साइड में ऊपरी हिस्से पर स्थित होती है. इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. अब हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है. इट सीक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर. तो लीवर कौन से जूस का स्त्राव करते हैं? लीवर एक बाइल जूस का स्त्राव करते हैं जो कि एक सैकनुमा, एक छोटे से थैलीनुमा ग्रंथि होती है गाल ब्लैडर, इसके अंदर ये बाइल जूस है जो स्टोर हो जाता है. द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट. तो बाइल जूस है वो फैट को मतलब वसा को पचाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है. द पेंक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक. जो पेंक्रियाज होता है मतलब अग्नाशय, ये एक क्रीम कलर की ग्रंथि होती है जो कि हमारे पेट के बिल्कुल ठीक नीचे स्थित होती है. द पेंक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म. तो पेंक्रियाटिक जूस है वो कार्बोहाइड्रेट पे, वसा पे और प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देता है. The partially digested food now reaches the lower part of the small intestine. अब जो partially digested food होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के निचले वाले हिस्से में मूव कर दिया जाता है. where the intestinal juices completes the digestion of all components of the food. तो इस हिस्से में जाने के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो जूस का स्त्राव होता है वो खाने के जो जितने भी घटक हैं उनका डाइजेशन करती है. द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज. तो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करके वो सिंपल शुगर में यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है. फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल. तो छोटी आंत के जो निचले हिस्से के अंदर जो फैट होता है ये फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में चेंज हो जाता है. प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब स्मॉल इंटेस्टाइन होती है जो खाने के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करके सिंपल सब्सटेंसेस में तो बदलती है, उसको एब्जॉर्ब भी करती है. तो द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन. अब जो डाइजेस्टिव फूड था इसको ब्लड वेसल्स जो इंटेस्टाइन की वॉल पर ब्लड वेसल्स है इससे आगे पास किया जा सकता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. तो ये प्रोसेस क्या कहलाई? एब्जॉर्प्शन की कहलाई. द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ. तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो आंतरिक वॉल होती है, अंदर की जो दीवार होती है, इसके ऊपर छोटी छोटी अंगुली नुमा हजारों की संख्या में एक संरचना होती है. ये विलीज कहलाती है. दीज आर कॉल्ड विली, सिंगुलर विलस. इसका सिंगुलर नेम क्या है? विलस है. कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन? तो इंटेस्टाइन के अंदर विलीज का क्या रोल होता है? द विली increases the surface area for absorption of the digested food. तो जो विली होती है
ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेस्टिव फूड होता है उसको अब्सॉर्ब करने के लिए एक बड़ा एरिया तैयार देती है। ईच विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। अब जो हर बिल्ली होती है वो उसके जो सतह पर उसकी सतह के पास हजारों की संख्या में ब्लड वेसल्स, पतली पतली और छोटी ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क होता है। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। तो बिली है जो ये जो डाइजेस्टिव फूड मटेरियल्स होते हैं ये इनको एब्जॉर्ब करती है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब जो बिल्ली है जो डाइजेस्टिव फूड को एडजस्ट करती है, इस डाइजेस्टिव फूड को उसकी जो सतह पर ब्लड वेसल्स होती है उसके द्वारा हमारे शरीर के भिन्न भिन्न अंगों को पहुंचा दिया जाता है वो डाइजेस्टिव फूड, वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज द प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। तो वहां पर जाकर ये है जो हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जैसे कि प्रोटीन जो कि हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है उनका निर्माण करती है। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो ये प्रक्रिया एसिमिलेशन कहलाती है। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और सेल्स में जाके जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाता है एंड एनर्जी इज रिलीज, और जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। द फूड दैट रिमेन्स undigested and unabsorbed enters into the large intestine। तो अब वो फूड जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ है और जिसको कि एब्जॉर्ब नहीं किया हुआ है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है। तो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का नेक्स्ट पार्ट आता है लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत होती है, वो छोटी आंत की तुलना में चौड़ी होती है और छोटी भी होती है। छोटी आंत की हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ये 7.5 मीटर लंबी थी, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन होती है जो 1.5 मीटर ही लंबाई इसकी होती है। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। तो बड़ी आंत का क्या काम होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाता है उसके अंदर से पानी और जो कुछ सॉल्ट उसके अंदर बचा होता है उसको भी डाइजेस्ट कर लिया जाता है। द रिमेनिंग वेस्ट पासेज इनटू द रेक्टम। अब पानी और जो सॉल्ट है वो उसको जब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो जो छूटा हुआ पार्ट है उसको रेक्टम के अंदर पास कर दिया जाता है और देयर एज सेमी सॉलिड फेज, मतलब एक सेमी सॉलिड फेस के रूप में उसको रेक्टम में वो पास कर दिया जाता है, मतलब मल के रूप में। द फेकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस। अब ये जो मल है ये एनस के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड इजेक्शन। तो ये मल को हमारे शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया इजेक्शन कहलाती है। तो ये हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर आता है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो ये इसके ऊपर हम हमारा सेकेंड वीडियो बनाएंगे। आप प्लीज उसको जरूर देखिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल